अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 27 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। आज मैंने कहा आप लोगों के सामने एक अपडेट ज़रा थोड़ा जल्दी लेके आ जाऊँ मैं। आज सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि आज दोपहर या शाम से एक्सपेक्टेड है कि कोई एक्टिविटी स्टार्ट होंगी वाइड स्प्रेड थंडर की, तो वो ऑन ट्रैक है। GFS अभी भी वो दिखा रहा है। तो ये आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ जो GFS मॉडल दिखा रहा है कि आज जो आप देख सकते हैं जो येलो और रेड है ये इसमें हैवी डाउनपावर्स यानी कि हैवी एक्टिविटीज़ हैं, हैवी रेनफॉल है, हैवी और मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि हैवी और स्लाइट हैवी। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं ये बर्स्ट जो दिखा रहा है कि आज एक एक्सपेक्टेड है, कल भी अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है, बुध के दिन और परसों जुमेरात के दिन भी कराची में अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है। 3 दिन आप कह लें कि ख़ास तौर से कल और परसों का दिन जो है अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कल जिक्र किया था अपनी समरी में कि ये बारिश एक्सपेक्टेड है कि 31 अगस्त तक होती रहे, वल्लाहु आलम। अभी हम इन 3 दिनों पे फोकस करते हैं, यानी कि आज, कल और परसों। बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से ये कराची में 3 दिन बर्स्ट आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बारिश यानी कि जुमे और हफ्ते को भी बारिश नज़र आ रही है GFS मॉडल में। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि GFS मॉडल ये बता रहा है कि जो कल का दिन है और परसों का दिन है, बुध और जुमेरात का, इस दिन ज़्यादा बारिशें हैं, और जो बाकी आगे के दिन हैं जुमा और हफ्ता, उस दिन कदरे कम बारिशें हैं। इस तरह की सूरत हाल है, वल्लाहु आलम। ये आपके सामने इस वक्त सिस्टम का कोर मैं आपको दिखा रहा हूँ और विंड जिसके अराउंड है, और आप देख सकते हैं कि इसकी विंड्स ऊपर यानी कि सिंध का जो नॉर्थ है वहाँ तक इसकी जो है ना विंड्स जा रही हैं। तो इसका मतलब ये कि जो टर्फ़ है इधर भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं, थंडर एक्टिविटीज़, यानी सक्खर और इसके अराउंड और नीचे। लेकिन जैसे ये टर्फ़, जैसे आप कह सकते हैं कि ये सतर जो है यहाँ पे ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, और जो ऊपर वाला सिंध का एरिया है यहाँ पे एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं लेकिन कदरे कम। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो सकती हैं इस सिस्टम से, वल्लाहु आलम। आपके सामने मैं समरी रख रहा हूँ जिसको मैंने कल भी रखा था, और दोबारा मैं इसी समरी को रख रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है एक्सपेक्टेड है सिकोर कराची के बहुत नज़दीक होगा नीचे, वल्लाहु आलम। अभी तक ये सूरत हाल है कि ये काफ़ी करीब से नीचे से गुज़रेगा, और एक्सपेक्टेड है कि ये या तो डीप डिप्रेशन होगा या अभी इस वक्त डीप डिप्रेशन है, और हो सकता है कि ये थोड़ा कम हो जाए और वेल मार्क लो हो जाए, लेकिन हो सकता है कि डीप डिप्रेशन भी रह सकता है। दोनों सूरत हाल हो सकती हैं, और दोनों सूरत हाल में कराची में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। मैंने कल आपके सामने GFS मॉडल में जो बारिश दिखा रहा था वो मैंने शो किया था आपको। मैंने जो रीडिंग, कल की रीडिंग जो है वो आ रही थी 187 मिलीमीटर बारिश। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आज दोपहर शाम से एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं, कल भी और परसों भी, और 31 तक ये एक्टिविटीज़ हैं। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 187 मिलीमीटर आ रहा है ये टोटल रेनफॉल GFS दिखा रहा था, यानी कि 26 से लेकर 31 अगस्त तक टोटल रेनफॉल दिखा रहा था। अराउंड आप कह लें कि 200 मिलीमीटर के अराउंड। उसके अलावा मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से जिन्होंने मेरी कल की वीडियो अपडेट नहीं देखी तो देख लें, उसमें मैंने और कुछ तफसील और भी रखी थी। अब ये जो GFS के मुताबिक ये जो 3 दिन है, आज का दिन और कल का ख़ास तौर से, और परसों, ये 2 दिन, बुध और जुमेरात, ये 2 दिन ख़ास तौर से, इस दिन काफ़ी एक्टिविटीज़ बारिश हो सकती हैं, थंडर एक्टिविटीज़, अच्छी बारिश हो सकती है कराची में। उसके बाद जो 2 दिन है उस दिन ही बारिश पॉसिबल है, लेकिन इन दिनों से कम, वल्लाहु आलम। जब भी ये सिस्टम आएंगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विंड्स भी इनके साथ होंगी, और जितना जितना स्कोर आप देख सकते हैं करीब आ रहा है, तो जो है विंड्स जो हैं इसमें कराची में पॉसिबल हैं, कुछ औकात में काफ़ी ज़्यादा महसूस हों आप लोगों को। तो ये है कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि प्रिकॉशंस देने की ज़रूरत है। लोकलाइज फ्लडिंग पॉसिबल है कुछ एरियाज़ में, क्योंकि कराची में ज़ाहिर बात है हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती है, कुछ जगह मिलीमीटर में थोड़ी ज़्यादा होगी, कुछ जगह कम होगी, लेकिन ये कि बहरहाल एक्सपेक्टेड है कि पूरे कराची में बारिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये है कि लोकलाइज फ्लडिंग कुछ एरियाज़ में पॉसिबल है, तो प्रिकॉशंस अथॉरिटीज़ को भी और जो लोकल आपके कॉमन पीपल हैं उनको भी लेना पड़ेगी इस चीज़ में। उसके अलावा कभी क्योंकि विंड इम्पैक्ट भी है तो ज़ाहिर बात है लोगों को एहतियात करना पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार पॉसिबल है कि हवा कुछ ड्यूरेशन में ज़्यादा चले, इससे वल्लाहु आलम। एक
बात की मैं वजाहत कर दूँ, और जिसका ज़िक्र मैंने कल अपनी वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं इस वक्त सिर्फ GFS को एज अ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। और उसकी वजह मैंने आपको कल वीडियो में बता दी थी कि जो बाकी मॉडल थे आइकॉन और यूरोपियन मॉडल, वो कुछ इन अ सेंस कि वो बुत को रुक रहे थे, और GFS जो है वो अपना क्लियर पाथ दिखा रहा था। तो मैं जो रेफरेंस है वो GFS को ही लेके चल रहा हूँ, और वल्लाह आलम मुझे ही लग रहा है कि GFS ही मुझे ट्रैक काफ़ी बेहतर लग रहा है, ऑन ट्रैक लग रहा है। तो हम इसी को लेके चलेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो बाकी मॉडल्स हैं वो थोड़ा डिलेड मूवमेंट के साथ बुत को वो थोड़ा हॉल्ट होगा, और उसके बाद वो जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी डिलेड एक्टिविटीज़ होंगी। हो सकता है जो बाकी मॉडल्स हैं वो फ्राइडे और सैटरडे को ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखाएं, लेकिन बहरहाल GFS मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, एक्टिविटीज़ उस तरह ही जा रही हैं, तो हम उसी को रेफरेंस लेते हुए चलेंगे। और बहरहाल GFS भी बारिशें दिखा रहा है, जुमे को भी दिखा रहा है और हफ्ते को भी दिखा रहा है, लेकिन ये है कि सिर्फ फ़र्क ये है कि GFS की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आज ख़ास तौर से कल और परसों, यानी कि बुध और जुमरात को मेन एक्टिविटीज़ हैं। वल्लाह आलम, तो हम इसी ट्रैक को लेके चलते हैं, और आगे फिर वो ऑटो करेक्ट हो जाएंगे। अगर वो मॉडल्स में कोई मसला हुआ तो वापस वो अपनी जगह पे वैसे भी आ जाएंगे, यूरोपियन मॉडल और जो आइकॉन। लेकिन ये कि अगर इसमें कोई चेंजेस आती हैं तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। कोई अगर मॉडल में चेंजेस नज़र आती हैं और नज़र आता है कि वो कोर जो है वो उसका पाथ चेंज हो गया है, तो मैं आपको इस बारे में अपडेट करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अगली अपडेट से दोबारा हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।